दिल हो समाज का पाठ है। सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। 14 सुन सागर बरियो दिष्टन आवे दाम। हंसा को सुख राम के रे सर आयो राम। महाराज फरमाता है कि आनंद पद में ले होने पर दूसरे धामों की सुधि नहीं रहती है। दूसरे जो धाम है उनकी सुधि नहीं रहती है। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा के पूर्ण परमानंद की प्राप्ति का अवसर मिला है। जेवा पौता मोक्ष को मिलिया 10वें द्वार। अब सांसो सुख राम के मेरे नहीं लिगार। महाराज फरमाते हैं कि 10वें द्वार में होकर केवल पद में जाकर आनंद पद में पहुंचने से ही मोक्ष मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि अब मेरे बिल्कुल भी संशय या शंका नहीं है। विद होणो सोई लिखियो से ते सो आण। विद होणो सोई लिखियो ते सो आण। हम न्यारी सुख राम केर कीवी जग बखान। महाराज फरमाते हैं कि जैसा होने का योग था वैसा ही हुआ। महाराज फरमाते हैं कि मैंने तो 5 तत्वों के शरीर वे 5 प्राणों से आत्म चेतन से अलग पद का बखान किया है। यही कीवी जाग बखान। मन पवना मिल 5 जू ए दुखदाई होय। हम छाड्या सुख राम केर तिरकुटी के घर जोई। महाराज फरमाते हैं मन श्वासा वे 5 विषय ये दुख देने वाले होते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि हमने इनको त्रिकुटी में आकर छोड़ दिया, त्याग दिया है। ओम सोम छोड़िया चंद्र सूर गरयाण। हम कीवी सुख राम केर न्यारी तत पिछाण। महाराज फरमाते हैं कि अला पिंगला के स्थान से मेरुदंड में सासव सासा से अलग होना ही ओम सोम को छोड़ देना है। महाराज फरमाते हैं कि मैंने सत्सबद ने अंसर का अनुभव किया है। ये न्यारा तत् पिछाना है। भंवर गुफा में मन थकियो पवन 5 आण। हम छाड्या सुख राम केर जाकड़ा छाड़े पान। महाराज फरमाते हैं कि भंवर गुफा यानी केवल पद में आकर निज मन श्वासा और प्राणों से ऐसे अलग होता है जैसे कि अनाज पकने पर फली से अलग हो जाता है। निज मन मिलिया निरत सूर कियो सभी विचार। यूं छटिया सुख राम के जूंगी माखन सार। महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन का निरंजन निराकार पद से सत्सपद का अखंड अनुभव होता है। निरत से मिलना है। महाराज फरमाते हैं कि मक्खन से जैसे घी अलग हो जाता है ऐसे ही वहाँ आत्म चेतन अलग हो जाता है। गोरस जो क्रिया सबेरे माखन होई।
तत ऐसो सुख राम केर गी करतायो जोई। क्रिया सब गोरस की तरह है। क्रिया जो करते हैं वो छाछ होती है ना, लस्सी, उसकी तरह है। ओम यानी आत्म चेतन का पद माखन की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद तो तपाए हुए घी की तरह है। माखन माखन मिसला जाए गोर, गोरस तुरत विनाश। गीतायो सुख राम केर दिन दिन पल मल बास। महाराज फरमाते हैं कि माखन यानी असत माया के साथ जो ब्रह्म का पद है, वहाँ से उस पद में वापस आने की रीत है। आत्मा के द्वारा करणियों के साधन तो छाछ लस्सी की तरह है, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, खट्टी होकर बदबू देने लगती है और वहाँ से आता जाता रहता है। उस जगह सर वापस जन्म लेना पड़ता है। केवल पद आनंद पद तो तपाए हुए घी की तरह है। उस पद से वापस जीव जन्म मरण में नहीं आता है। माखन मिसला जाएगा, गोरस तुरंत विनाश, तुरंत खराब होता है। गीत आयो सुख राम के दिन दिन परमलवास। घी बिलोकर निकाला हुआ होता है तो दिन दिन उसकी खुशबू बढ़ती है। घी माखन सब गोरस सू, सब पे की पैदास। दूर खूंटा सुख राम केर गाया के घटबास। महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन से ही सब पदों का अनुभव होता है। अनुभव कैसे होता है? आत्म चेतन से। अनुभव कौन करता है? आत्म चेतन अनुभव करती है। तो आत्म चेतन का आधार निरंजन निराकार सचेतन आनंद पद वो ही दूर खूंटा है जो आत्म चेतन का आधार भी है और अलग भी है। नित उपजे विण से सदा, अस्थिर रहे नहीं कोई। यूं सुख राम केर नेचे सायब होई। चरम चश्मों से जो माया का स्वरूप दिखता है, चरम चश्मों से जो माया का स्वरूप दिखता है वे तो होता ही रहता है, मिटता रहता है, बनके मिट जाता है। आत्म चेतन का पद वो ये पद सत्य का पद है। वे आत्म चेतन ही सत्य शब्द के साथ आनंद यानी पूर्ण परमानंद में ले होने वाला आत्म चेतन ही है। के वो सुनवो सीखवो आविद शैल विराट। दुर्लभ सो सुख राम कैर पीछम सुर की बाट। महाराज फरमाते हैं कि कहना सुनना सीखना ये सब विधियां सरल है। महाराज फरमाते हैं कि पीछम का यानी बंकनाल के रास्ते का साधन, इसका ज्ञान मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। बंकनाल का पीछम के रास्ते का जो साधन है बंकनाल का, इसका ज्ञान मिलना बड़ा दुर्लभ है। वाणी कहणी से लहर क्या अण बेसुख राम। दुर्लभ सो सुख राम केर कहिए चौथी दाम। महाराज फरमाते हैं वाणी से उपदेश करना, वे सुन सुनकर अणबे की बातें करना सरल है। महाराज फरमाते हैं कि चौथी धाम यानी केवल पद की प्राप्ति करना बड़ा ही मुश्किल काम है।
साक शब्द सहे लहेर अणबे करे उचार वेद अरता सुख राम केर बिरला जानन हार। महाराज फरमाते हैं कि साक शब्द का कहना सब सरल है, कोई अणबे का उच्चार करे वो भी सरल है। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर कहने वाले जन थोड़े ही हैं। कहनहारा बहुत है सुनने वाला अनेक रटना यूं सुख राम के लिव बंद बिरला पे। महाराज फरमाते हैं कि कहने वाले बहुत हैं और सुनने वाले अनेक हैं। रटना यूं जो राम नाम रटन करते हैं वो महाराज फरमाते हैं कि लिव बंद बिरले ही भजन करते हैं। कहने वालों में भी बहुत हैं, सुनने वाले भी अनेक हैं। रसना से भजन करके लिवबंद भजन करने वाले बिरले ही जन हैं। इति श्री ध्यान समाध को अंग संपूर्ण। राम